मैं इस वक्त दस्का में उस घर के बाहर मौजूद हूँ जिसके एक ही खानदान के 10 अफराद जो कि सैरो तफरीह के लिए गुज़िश्ता रोज सवात गए थे, सैलाबी रैली की जद में आते हुए जाँ बहक हो गए, जिनमें से 8 अफराद की नमाज जनाजा आज सुबह अदा कर दी गई है, जबकि 2 बच्चों की लाशों की तलाश जारी थी, जिनमें से बताया जा रहा है कि एक की जो लाश है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंच जाएगी, जबकि एक की तलाश फिल वक्त जारी है। आइए यहाँ पर इनके अहल-ए-खाना से और मोहल्लेदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुकूमत की जानिब से, केपी की हुकूमत की जानिब से वहाँ पर फौरी इक़दाम क्यों नहीं किए जा सके। ये जो 4 बच्चियाँ शहीद हुई हैं, ये मेरी भतीजियाँ थी, तो बस यही कह सकते हैं कि हमें तो हमारे घर में जो है ना क़यामत गिर गई है। अभी एक छोटी बच्ची वो नहीं थी मिल रही, आज जनाजे पड़े गए हैं और उसका वहाँ से फ़ोन आ गया कि वो भी मिल गई है। अब देखें इंशाल्लाह उसको भी हम लेके आएंगे और उसका भी जनाजा जो है ना वो कल करेंगे इंशाल्लाह। बड़े अच्छे हैं वहाँ के 1122 वाले जो वहाँ से खिदमत खलक कर रहे हैं, और वो अल खिदमत फाउंडेशन वाले वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ तक हमारे बच्चों को लेके आए हैं। और ये मैं थैंक्सफुल करता हूँ इन सबका, जितनी भी NGOs हैं, केपी की गवर्नमेंट का नहीं, जितनी भी NGOs हैं उनका थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और हमारे बच्चों को यहाँ तक पहुँचा दिया। बच्चों का शौक था ट्रिप पे जाना, हमने सैर करते, वो हर साल जाते थे, तो बस एक बहाना बना उनका कि हमने सेल्फी लेनी है। बाप बाहर था, माँ बाहर इंतजार कर रही थी, वो सेल्फी लेने के पास गए हैं, 2 मिनट नहीं लगे, पानी इतना आया कि वो बाहर नहीं निकले। हमारी हुकूमत आगे आंदा एहतियात करे, उधर लिख के लगाए बोर्ड से कि ये इधर खतरा है या जो भी है सबको पता हो, जो हमारे साथ हुआ आगे किसी के साथ ना। जान बहक होने वाली जो बच्चियाँ थी वो मेरी मामूज़द बहनें थी, उनकी बेटियाँ थी, मामू की बेटियाँ थी, और वो यहाँ से सैर करने के लिए गए हैं सवात कलाम। उन्होंने आगे कलाम जाना था, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए निकले हैं बाहर स्टे के लिए, तो उन्हें चाय का ब्रेक लेना था, वो चाय पीने के लिए बस ये किनारे में गए, वो एकदम ही वो ग्लेशियर कहते फटा, तो वो पानी जो बढ़ गया, वहाँ रेस्क्यू लगे कोई भी नहीं आया, 1.25 घंटा फंसे रहे। उनके जो वालिदैन थे वो एक साइड पे देख रहे हैं, बेबस थे, कुछ कर नहीं सकते। आखिरी अल्फाज उनके ये थे कि मामा पापा हमें बचा लो, लेकिन कोई नहीं बचा सका।